तहसुसरा के कवानीन के तहत वो मुझसे जंग करे और मुझे शिकस्त देकर कत्ल कर दे और हुकूमत हासिल कर ले। इतने लोगों की जिंदगियां छीनने से क्या फायदा। वफद के लोग खामोश हो गए, वो लाजवाब हो गए थे और यह बात उनकी समझ में आ गई थी कि दर हकीकत हुकूमत बदलने का तो आसान तरीका मौजूद है, फिर बगावत की क्या जरूरत है। काफी देर तक खामोशी छाई रही, फिर गुरीले की आवाज उभरी। मैं जानता हूं इन मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलने वाला भी इस मजमा में मौजूद होगा, लेकिन क्या वो इतनी हिम्मत रखता है कि मेरे सामने आए। और प्रोफेसर है, अपनी दानिश में अचानक फेरोना ने मैदान मार लिया था, लेकिन मैं तो पहले ही सब कुछ सोच चुका था। चुनाचे मैं आगे बढ़ाया और बेशुमार निगाहें मेरी तरफ उठ गईं। खुद अबनूस मुझे देखकर शिश्तर रह गया। तुम कौन हो? इस बगावत का सरगना, मैंने जवाब दिया। लेकिन तुम तो महल की इकदना खादम हो। खूब, तुम मुझे पहचान गए, मैंने मुस्कुराकर कहा और गुरीले ने जल्दी से उन लोगों को वापस जाने का इशारा किया जो वफद की शक्ल में आए थे। हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूं, लेकिन बेफिक्र रहो, कम ज़र्फी से काम नहीं लूंगा। तुमने परसिफून अपनी माँ के साथ जो कुछ किया, इस वक्त इसका तज़किरा नहीं करूंगा, इसका दावा भी नहीं करूंगा कि तुम दरअसल फेरोना हो, मैंने कहा और गुरीला पुरसकून हो गया। तो तुम्हारा क्या नाम है? राइन, मैंने जवाब दिया। और तुम वो कैदी हो जो फौजान के कैद खाने में थे। हाँ, वादी अरमनास का बरबत नवाज, जिसे तुम्हारी मलका तरफा ने हासिल करना चाहा था और उसकी ख्वाहिश पूरी करने पर जिसे कैद कर दिया गया। फिर तुमने 20 मुहाफिजों को कत्ल किया और सारे कैदियों को लेकर फरार हो गए। हाँ, मैं वही हूँ। ओ, वो लातादाद कैदी बगावत में तुम्हारे साथी होंगे। हाँ, गोया तुम हुकूमत के पुराने मुजरिम हो और तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के लिए बगावत का जाल फैलाया है। यही समझ लो अबनूस, मुझ जैसे बेशुमार बेगुनाह लोग तुम्हारे सितम का शिकार हुए हैं और सब दिल से मेरे हमनमा है। लेकिन हुकूमत बदलने का मुनासिब तरीका तुम्हारे इल्म में भी होगा था। फिर तुमने मेरे मुहाफिजों को कत्ल करने के बाद मुझे मैदान जंग को दावत क्यों नहीं दी? मैं लोगों की आवाज़ें तुम तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन अपने मफाद के लिए दूसरों की जिंदगियों से खेलना तो अच्छी बात नहीं होती। क्या तुम खुद को इस काबिल नहीं पाते? अव्वल तो मैं हुकूमत करने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी हुकूमत ख़त्म करके किसी मुनासिब आदमी को हुकूमत दिलवाना चाहता था। दूसरी बात यह कि मुझे तुम्हारी शैतानी कुव्वतों का इल्म था, इसलिए पहले मैं तुम्हारी कमर तोड़ना चाहता था। तो तुमने मेरी कमर तोड़ दी? नहीं, मुझे एतराफ़ है कि मैं ऐसा नहीं कर सका। तुम मुझसे जंग करोगे? हाँ, यह आखिरी काम होगा और उसके बाद मैं तुम्हारी हुकूमत बदल दूंगा। तुम मुझसे जंग करोगे? यकीनन आखिरी कदम मेरा यही है। तुम्हारे इस इकदाम के बाद मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं रही। और सुनो तहसुसरा के लोगों, इस इकरार के बाद मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन बगावत करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। हाँ, अगर ये मुझे कत्ल कर दे तो फिर सारे मामलात खत्म हो जाएंगे। लेकिन टर्किश वालों, इससे सवाल करो, ये मुझसे जंग किस तरह करेगा? यह सवाल तुम मुझसे कर सकते हो अबनूस, मैंने कहा। क्या तुम्हें मेरे इल्म से नावाकिफियत है? नहीं। क्या तुम्हें यह बात नहीं मालूम कि तुम्हारे साथी मेरे एक आदमी को भी कत्ल नहीं कर सके, जबकि मेरे आदमियों ने इन्हें निस्तो नाबूद कर दिया है? मुझे इल्म है। तो क्या तुम्हारे ख्याल में मैं दौरान जंग अपने इल्म से काम नहीं लूंगा? क्यों नहीं, जिसके पास जो हथियार होता है वो उसे इस्तेमाल करता है। इसके बावजूद तुम इस जंग से मुतमईन हो? हाँ। क्या तुम्हारे पास पोशीदा आलूम है? नहीं। तब फिर एक और बात ही सोची जा सकती है, तुम इस बगावत से मायूस होकर खुदकुशी करना चाहते हो। ताहम मुझे क्या एतराज़ है, लेकिन टर्किश वालों तुम सुन लो, मैदान जंग में फतेह हासिल करने के बाद मैं इनकी तकदीरों का मालिक होऊंगा जो मेरे खिलाफ आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। अफरान, बात ख़त्म हो गई है। इसे जंग के वक्त का तयन कर लो और अब ये अबनूस की हिफाजत में रहेगा ताकि फरार न हो सके। बेशुमार सिपाहियों ने मेरे गिर्द घेरा डाल दिया। सिपाहियों का यह इसार तोड़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन इसकी ज़रूरत भी क्या थी? मैं तो खुद अबनूस या फेरोना से आखिरी जंग करना चाहता था, बल्कि ये एक तरह से अच्छी बात थी। इस तरह मैं अरगमाज और सैकड़ों लोगों के फजूल सवालात से बचना चाहता था, वरना वो लोग मेरे कान खा जाते। सिपाही मुझे लेकर महल पहुंच गए। मजमा मेरे सामने ही मुंतशिर हो गया था, कोई भी मेरे लिए कुछ न कर सका। बहरहाल लोग कवानीन से बगावत नहीं कर सकते थे। महल के अंदरूनी हिस्से में मुझे कैद कर दिया गया और यह ज़मीन दोज कैद खाना बहुत पुरस्रार था, लेकिन वहां मैं परसिफून को देखकर हैरान रह गया। परसिफून भी एक कमरे में कैद थी जिस पर फुलादी जाल लगा हुआ था। मैं इसके कमरे के सामने था। सिपाही चले गए तो मैं उठकर अपने कटहरे के सामने आ गया। मैंने दिलचस्प निगाहों से परसिफून को देखा जो मुझे देख रही थी। परसिफून, मैंने उसे पुकारा। तुम्हारी सूरत जानी पहचानी है, कौन हो तुम? परसिफून ने कटहरे के नजदीक आकर पूछा। मेरा तुम्हारा तो बहुत गहरा रिश्ता है परसिफून, लेकिन इसका तज़किरा बाद में, पहले दूसरी जरूरी बातें हो जाएं। क्या मतलब? तुमने मुझे उस वक्त देखा होगा जब मैं एपिटस को लेकर
तुम्हारे कमरे में पहुंच गया था जब अबनूस तुम्हारे ऊपर दस्तराजी कर रहा था। वो, हाँ मुझे याद है, तुम अबनूस के खादिम हो ना? हाँ यही समझो। लेकिन तुम यहाँ क्यों आ गए? मैंने अबनूस से बगावत की थी। क्या मतलब? यानी तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने अबनूस के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद की थी? हाँ, और एपिटस को भी इसी जज्बे के तहत लाए होगे? बिल्कुल ठीक, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। नतीजा निकला परसिफोन। क्या एपिटस को हलाक कर दिया? क्या हलाक कर दिया? क्या? नहीं नहीं, मेरे बाप को किसने हलाक किया? परसिफोन रोने लगी। एबनूस ने। उसने एपिटस की दोनों टांगें दरमियान से चीर दी थी। मेरा बाप अपने हाथों मौत का शिकार हो गया, वो रोते हुए बोली। अपने हाथों नहीं परसिफोन, तुम्हारे हाथों। इत्तेफाक से तुम यहाँ इस तरह मिल गई। मुझे तो तुमसे बहुत सी बातें करनी थी। मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं है, अब तुम्हें बिल्कुल बेसहारा रहेगी। एपिटस की कोशिशें उसकी ओर मेरे लिए किस कदर अलमनाक साबित हुई। काश एपिटस उस वक्त उस जानवर को हलाक कर देता जब वो पैदा हुआ था। तुमने अपनी दानिश में चालाकी की थी परसिफोन, लेकिन हालात खुद तुम्हारे साथ फरेब करके। लेकिन ये तो बताओ, उसने तुम्हें यहाँ क्यों कैद कर दिया? मुझे नहीं मालूम, बस एक दिन उसने मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया और मुझे उसकी वजह भी नहीं बताई। लेकिन तुमने हालात के फरेब की बात क्या की थी? मैंने तो एक बात और कही थी परसिफोन। क्या? यही कि मैं तो तुम्हारा पुराना शनासा हूँ। हाँ तुमने कहा था। तो अब तुम पूछोगे ये शनासाई कैसी है? बता दो, देवताओं के लिए बता दो। मैं बहुत गमज़दा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे ऊपर एहसान करो। तुम्हारा ज़हन इसलिए भी कचोकता होगा परसिफोन कि तुम्हारी इज्जत तुम्हारे बेटे के हाथों खिलौना बनकर रह गई है। ना पूछो मैं किस कदर नफरत करती हूँ उससे, इस तसव्वुर से कि वो तुम्हारा बेटा है। हाँ, क्या यह तसव्वुर कम अज़ियतनाक है? वो जानवर अपनी माँ की भी इज्जत नहीं करता। तो परसिफोन मुतमईन हो जाओ, वो तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा पुराना आशिक है और तुम्हें तुम्हारे इन गुनाहों की सजा मिल रही है जो तुमने हैकी के साथ फरेब करके किए थे। हैकी मेरा महबूब, तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? और तुम्हें यह बात कैसे मालूम कि वो मेरा बेटा नहीं है? और मेरा पुराना आशिक कौन? फिरौना। यह तुम्हारी आखिरी बात का जवाब है। फिरौना? परसिफोन का मुंह हैरत से खुल गया। हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ये नाम भूल नहीं होगी। नहीं, लेकिन वो तुम मर गया था। हाँ परसिफोन, लेकिन तुम्हें यह जानकर खुशी भी होगी कि उसने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान की थी, लेकिन अपने इल्म के सहारे ताकि दोबारा जन्म ले सके। ओह, तो वो जादूगर, लेकिन वो तो मेरे बतन से पैदा हुआ था। तुम्हारे बतन से पैदा होने वाला दूसरा था जिसे उस वक्त गायब कर दिया गया और खुद एक जानवर के रूप में तुम्हारे पहलू में आ लेटा। और फिर तुमने और तुम्हारे बाप ने उसकी परवरिश की और उसका नतीजा पाया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। वो मेरा बेटा नहीं है, फिर वो मेरी औलाद कहाँ है? इसकी कैद में। मुझे तुम कितने गमों से रोशनास कराओगे? देवताओं के लिए मुझे ये तो बता दो कि तुम कौन हो और ये सारी बातें तुम कैसे जानते हो? यकीन करोगी परसिफोन के मैं कौन हूँ? हाँ मुझे बताओ। मैं हैकी हूँ। मैंने कहा और परसिफोन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। देर तक उस सर पकड़े खड़ी रही, फिर बोली, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इसी तरह जैसे फिरौना का वजूद। तो तुम हैकी हो? हाँ मेरे शौहर, मेरे महबूब, तुम यही कहती थी, लेकिन वो भी जिससे तुमने बेवफाई की और जिससे अपने बेटे के हाथों कत्ल कराया था तुमने। यह दूसरी बात है कि तुम खुद साजिश का शिकार होगी। क्या तुम इस बात का सबूत दोगे कि तुम हैकी हो? क्यों नहीं? तो बताओ, हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? उस दरिया के किनारे जहां तुम अपनी सहेलियों के साथ मौजूद थी और जहां मैंने तुम्हें एक चमकदार पत्थर पेश किया था। यही नहीं परसिफोन, मैं तुम्हारे बदन के सारे निशानात भी तुम्हें बता सकता हूँ और वो गुफ्तगू भी जो मेरे और तुम्हारे दरमियान हुई। फिर तुमने औलाद की तमाम में मुझसे बगावत की और कोजाल के भेस में फिरौना का शिकार हो गई। तुम सच कहते हो है कि मेरे महबूब, तुमने सच ही कहा। हाँ, मुझे मेरी बेवफाई का सिला मिला। तुम्हारी सूरत किस तरह बदल गई, जिस तरह फिरौना ने गुरीले का रूप इख्तियार किया। मैंने कहा और फिर मैंने परसिफोन को पूरी दास्तान सुनाई जो उसके लिए नाकाबिले यकीन थी, लेकिन जिसका एक एक लफ्ज दुरुस्त था। वो रोती रही, मुझसे माफिया मांगती रही, लेकिन अब तो खेल ही दूसरा था। वो खामोश हो गई तो मैंने भी इसी अंदाज में रहना मुनासिब समझा। वक्त गुजरने लगा। मैं जानता था कि फिरौना परसिफोन को सिर्फ इसलिए कैद रखता था कि उसकी असलियत न खुल सके, लेकिन मैं खुद भी उसके बारे में किसी को बताना बेसूस समझता था। जाहिर है जो कुछ मैं कहता उसे साबित नहीं कर सकता था। बिलाखिर वो वक्त आ गया जब मुझे फिरौना से जंग करना थी और मैं इस जंग के लिए तैयार था। मैंने अपनी तमाम तर कुव्वतों को आवाज दी थी और खुद को किसी तौर कमजोर नहीं पाया था। मैदान जंग में गुरीला बड़ी शान से आया था और बिलाशुबा वो एक खतरनाक जंगजू मालूम होता था। तब मुझे भी मैदान में उसके सामने ले जाया गया और गुरीले ने कहा, टरगश के लोगों, मैंने तहतुस सरा के कानून के मुताबिक फैसला किया है कि अगर इस शख्स ने मुझे शिकस्त दे दी तो मैं हुकूमत इसके हवाले कर दूंगा, लेकिन मैंने ये भी ऐलान कर दिया है कि मैं अपने लाजवाल इल्म को भी
इस्तेमाल करूंगा और मेरे मुआवन मेरी मदद करेंगे। मुआवन कौन होगा? किसी ने सवाल किया और गुरीले ने इशारा किया। 10 आदमी बाहर निकल आए। वो एक साथ कदम मिलाकर चल रहे थे। ये मेरे मुआवन है। तो क्या ये तुम्हारे साथ मिलकर जंग करेंगे? नहीं, ये मेरे इल्म का हासिल होंगे और इसका अंदाजा तुम्हें हो जाएगा। ये मेरे लिए कुर्बानी देंगे। उसने कहा और फिर इनसे बोला, तुम तैयार हो? हम खलूस दिल से तैयार हैं। उन सब ने बैक जुबान जवाब दिया और गुरीला खुश नजर आने लगा। तब उसने कहा, इसे इसकी पसंद का हथियार दो। और प्रोफेसर मुझे हथियारों के पास ले जाया गया। भला तेशे के अलावा मुझे कौन सा हथियार पसंद आ सकता था। मैंने एक भारी खांडा उठा लिया और उसे हिलाता हुआ मैदान में आ गया। एबनूस ने उसके बरक से एक पतली सी तलवार पसंद की और हम दोनों मुकाबला के। एबनूस पहले से कहीं ज्यादा मुशाक लड़ाका नजर आ रहा था। उसे माहिराना अंदाज में तलवार चलाई और मैंने उसके 2 वार खाली कर दिए। इस पर खांडे का भरपूर वार किया। एबनूस ने अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए खांडे के वार को तलवार पर रोका, लेकिन बुरी तरह जमीन पर गिरा और उसकी तलवार दरमियान से टूट गई। टूटी हुई तलवार उसने मेरे ऊपर फेंक मारी और वो मेरे बदन से टकराई, लेकिन जाहिर है इसका कोई असर नहीं हुआ। इस दौरान उसने फुर्ती से दूसरी तलवार हासिल कर ली और मुझे मौका नहीं दिया। लेकिन अब उसने मेरा कोई वार तलवार से रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उछल उछल कर मेरे ऊपर वार करने लगा। इस दौरान उसने मेरे ऊपर भी कई वार किए थे। इसकी तलवार मेरे बदन से टकराई, लेकिन उसका कोई नतीजा न निकला। मैं बेहद खुश था। मेरी असलियत काम कर रही थी और इस बार मैं माजी में खुद को दाखिल करने में कामयाब हो गया था। राइन, एबनूस ने मुझे पुकारा, क्या तुम भी कोई खसूसी कुव्वत रखते हो? हाँ, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये तो नामुमकिन है, लेकिन मैं तुम्हारी कुव्वत पर हैरान हूं। संभालो। मैंने इस बार एक खास तरकीब से खांडे का वार किया और एबनूस उसकी जद में आ गया। उसके बदन के 2 टुकड़े हो गए और ये दोनों टुकड़े जमीन पर उछलने लगे। लेकिन किनारे पर खड़े इन 10 आदमियों में से एक जमीन पर लेट गया और फिर उसका जिस्म एक मखसूस शक्ल इख्तियार करने लगा और वो एक खतरनाक गुरीला ही था। हाँ, वो एबनूस ही था जो इस आदमी के बदन में दाखिल होकर उठ खड़ा हुआ था और एबनूस दोबारा तलवार लेकर मेरे मुकाबले पर आ खड़ा हुआ। मुर्दा एबनूस के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए थे, लेकिन एबनूस मेरे सामने खड़ा तलवार हिला रहा था। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे पहले से ज्यादा सख्त मुकाबला करना पड़ा। एक बार फिर मैंने इसे कत्ल कर दिया, लेकिन जूं ही वो जमीन पर गिरा, एक दूसरा आदमी जमीन पर लेट गया और चंद साथ के बाद एबनूस बनकर उठ खड़ा हुआ। यह सूरत हाल बेहद खौफनाक थी। 6 बार मैंने उसे कत्ल किया, लेकिन वो जरा सी भी देर में उठ खड़ा होता था और फिर जलाकर मैं उन लोगों पर दौड़ पड़ा जो इसके लिए कुर्बानी देने चाह रहे थे। मैंने आन की आन में इन चारों को ढेर कर दिया, लेकिन दूसरे लम्हे एबनूस जमीन पर लेट गया और उसका बदन मुंतशिर होने लगा। फिजा में पूरे जर्रात उड़ रहे थे और फिर ये तमाम जर्रात एबनूस की शक्ल इख्तियार करके। अब मैदान में गुरीलों की पूरी फौज मौजूद थी और सबके हाथों में तलवारें थीं और वो चारों तरफ से मेरे ऊपर हमलावर थे। मेरा खांडा भी तेजी से हिल रहा था। जो गुरीला कत्ल होता उसके बदन के जर्रात फिजा में मुंतशिर होते और उसकी जगह कई गुरीले उठ खड़े होते। इस तरह तो इनका खात्मा नामुमकिन था। अब तो ये तमीज करना मुश्किल हो गई थी कि असल एबनूस कौन है। लोग दम बखुद रह गए थे, किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। इतना वक्त गुजर गया कि लोग भी थक गए। तब वो बेचैन नजर आने लगे और मैंने परेशान निगाहों से चारों तरफ देखा। तब गुरीले एक लाइन से खड़े हो गए और एबनूस आगे बढ़ाया। अगर तू पूरी जिंदगी जंग करता रहे राइन, तब भी कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन तुम इसे जंग नहीं कह सकते एबनूस। ये तो सिर्फ जादू है। क्या शहंशाह को अपने इल्म से काम लेने की इजाजत नहीं होती? एबनूस ने सवाल किया और लोगों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ मैं भी सोच रहा था कि वाकई एबनूस को इस तरह कत्ल करना मुमकिन नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या तू शिकस्त तस्लीम करता है राइन? हाँ, लेकिन इस शक्ल में कि तू मुझे कत्ल करते। तेरा इल्म मुझे तस्लीम है, यह सिर्फ तेरे बदन की कुव्वत नहीं है, तो फिर तू मुझे शिकस्त खौरदा कैसे कह सकता है? मैं तुझे दावत देता हूं कि अपने इल्म को बढ़ा और जब तू खुद को इस काबिल पाए कि मुझे कत्ल कर सके तो फिर मैदान में आ जाना, लेकिन इस दौरान तुझे मेरी कैद ही में रहना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैंने जवाब दिया। और प्रोफेसर कोई बेचारा कुछ बोलता भी तो क्या, किसी के पास कुछ कहने के लिए अल्फाज भी तो नहीं थे। सिपाहियों ने एक बार फिर मेरे गिर्द घेरा डाल दिया और मैंने इनसे कोई तारुज नहीं किया। मैं खुद भी वक्त चाहता था, लेकिन इस बार मुझे जिस कैद खाने में डाला गया वो दूसरा था, लेकिन यहां मेरे अलावा और कोई कैदी नहीं था। हाँ, खाने के वक्त मुझे जो शख्स खाना देने आया उसे देखकर मैं दंग रह गया था। ये वो शख्स एबलाज था जिसे एबनूस ने परसिफून का असल बेटा बताया था। इस वक्त तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन खाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचता रहा था। वक्त गुजरता रहा, यही नौजवान मुझे खाना देने आता था और मैंने उसे कुछ नुमाया खुसूसियात का हामिल पाया था। तब एक दिन मैंने उसे आवाज़ दी, एबलाज, और वो चौंक कर रुक आया। तुम मेरा नाम किस तरह जान गए? क्या तुम सिर्फ पत्थर के एक बुत हो? नहीं, तुम जानते हो तुम कौन हो? एबलाज हूं। तुम्हारी हैसियत क्या है? फिरौना का खादिम हूं। हाँ, तो क्या तुम अपनी असल हैसियत से नावाकिफ हो? मेरी अपनी असल हैसियत इसके सिवा कुछ नहीं है। क्या मैं उसका खादिम हूं? उसने जवाब दिया।
तुम एक बेहिस इंसान हो जिसने उस शख्स की गुलामी कबूल कर लिया जो तुम्हारी माँ को बेइज्जत कर रहा है और जिसने तुम्हारे नाना एपिटस को कत्ल किया है। क्या बक रहे हो? मेरी कोई माँ नहीं है? तब तुम पैदा किस तरह हुए? मैं नहीं जानता, मैं बताता हूँ, अगर गौर से सुनो तो। उसने दिलचस्पी जाहिर की तो मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई। एबलास का चेहरा बेतासुर था। आखिर वह मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम्हारी ये कहानी मुझे मुतासर करेगी? ठीक है, जो बेहिस होते हैं वो कुछ नहीं सोचते। हालांकि तुम्हारी माँ कैद खाने में तुम्हारी मुंतजिर है। कौन से कैद खाने में? इस महल के अंदर है वो कैद खाना। तुम बकवास कर रहे हो। एबलास के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। तुम्हारे पास कोई जरिया है कि तुम हकीकत समझ सको? मेरे बारे में जान लो रायन कि मैं फिरौना का दस्ते रास्त हूँ। इसका इल्म मेरे बगैर नामुकम्मल है और इसके मामलात की निगरानी मैं करता हूँ। मेरे पास जो इल्म है इससे झूठ और सच की परख होती है। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी बेनाई छीन लूंगा। वो उसीले अंदाज में वापस चला गया, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि वो वापस आया। उसका चेहरा धुआं मालूम हो रहा था। तब वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। क्या तुम मेरी बेनाई छीनने आए हो? मैंने मुस्कुराते हुए सवाल किया। नहीं, वो सरसराती आवाज में बोला। तो क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन आ गया? हाँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुमने जो कुछ कहा सच कहा। हाँ, तुम मेरे मोहसिन हो। मैं फिरौना का खादिम हूं, लेकिन उसने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। तुम उससे इंतकाम न लोगे? ऐसा इंतकाम लूंगा कि मरने के बाद भी याद रखेगा। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या आज़ादी चाहती हो? नहीं, तुम्हारे साथ मिलकर उसके खिलाफ काम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पहले मेरी माँ से मिला दो। अब तो मेरा सीना भी फट रहा है। क्या तुम मुझे यहां से निकाल कर इन कैद खानों तक ले जा सकते हो? मैं हर वो काम कर सकता हूं जो तुम सोच सकते हो। फिरौना ने मेरे ज़हन से सोचकर वो खाना बंद कर दिया था जिससे मैं अपने बारे में सोचता, लेकिन इसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं। वो खाना खुल गया। तब मुझे इन कैद खानों में ले चलो, मैंने कहा, और एबलास ने कैद खाने का दरवाज़ा खोल दिया और फिर रास्ते तारीकियों में गुम हो गए। एबलास मेरा हाथ पकड़ कर चल रहा था। फिर जब रोशनी फैली तो मैं इस कैद खाने के सामने था जहां पर सिफून कैद थी। ये मेरी माँ है। मैंने तो इसे देखा है। मैंने तो इसे मुतअद्दिद बार देखा है। दरवाज़ा खोलो, मैंने एबलास से कहा और उसने लरजते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। पर सिफून ताज्जुब से हम दोनों को देख रही थी। और जब मैंने माँ को बेटे से मिलाया, प्रोफेसर तो वही जज्बाती मनाजर देखने में आए जो मुमकिन थे, लेकिन बदनसीब पर सिफून मुझे इसका बाप नहीं कह सकती थी। एबलास बिल्कुल बदल गया था। उसने उसी वक्त अपनी माँ को कैद खाने से निकाल ले जाने का फैसला किया, लेकिन मैंने मुदाफ़त की। फिरौना को यूं ही छोड़ दोगे एबलास? आकाश में उसे अपने हाथों से कत्ल कर सकता, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे खुद भी फना होना पड़ेगा। ये सब मैं कत्ल करूंगा, मैंने कहा। तुम? एबलास चौंक पड़ा और फिर वो खुश हो गया। हाँ, तुम उसे कत्ल कर सकते हो। मैं तुम्हें उसकी तरकीब बताऊंगा। तब मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी माँ का इंतकाम लेने के लिए मैं उसे हर कीमत पर कत्ल कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ हदायत पर अमल करना होगा। कैसी हदायत? परसिफोन को अभी यहाँ रहने दो। ओह, क्यों? हमें इसकी मौत के इंतजामात मुकम्मल करने होंगे। इसके बाद हम इस पर यह बात जाहिर होने देंगे कि हम इस पर काबू पा चुके हैं। तो क्या तुम भी वापस कैद खाने में चले जाओगे? हाँ, ये ज़रूरी है। उसे शुबा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बाइल्म है और वो अपने इल्म से हमारी कोशिशों को नाकाम बना सकता है। एबलास कुछ सोचने लगा, फिर उसने कहा, हर क्षण कि अब मैं एक लम्हे के लिए भी अपनी माँ को यहाँ नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मसलहत अगर यही है तो मैं तैयार हूँ। ये ज़रूरी है, मैंने कहा। एबलास, ये हमारा हमदर्द है, इसकी बात मानो और इसे ताउन करो। परसिफून ने एबलास से कहा और एबलास ने गर्दन झुका दी। फिर वो परसिफून को तसल्लियाँ देकर मेरे साथ वहाँ चल पड़ा। तुमने थोड़ी देर कबल एक बात कही थी। तुमने कहा था कि तुम मुझे उसको कत्ल करने की तरकीब बता सकते हो। हाँ, किसी हथियार से उसे कत्ल करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उसने जिस्मों की तब्दीली का अमल सीख लिया है। उसके साथ बेशुमार जांबाज मौजूद हैं जो उसे हज़ारों बदन पेश करने के लिए तैयार हैं और वह अजसाम बदलने में बर्क रफ्तार है, लेकिन आग उसके लिए मौत है और वह आग से हमेशा खौफजदा रहता है। ओह, क्या वो आग के नज़दीक नहीं जाता? नहीं, वो आग से कांपता है। और दूसरी बात यह है कि आग उसके सारे अलूम फ़नून छीन लेती है। चुनाचे अगर किसी तरह उसे नजरे आतिश कर दिया जाए तो फिर इसकी ज़िंदगी बहाल नहीं हो सकती। एबलास ने कहा। बात मेरे लिए वाकई दिलचस्प थी और अगर एबलास का कहना दुरुस्त था तो मैं फिरौना की मौत का राज पा चुका था और अब बाकी मेरे सोचने का काम था। एबलास ने मुझे फिर मेरे कैद खाने में बंद कर दिया और बोला, मेरे लिए कोई और हदायत? हाँ एबलास, तुम मेरा एक और काम करना होगा। बोलो, क्या काम है? अरगमाज के मकान पर जाओ, वहाँ एक शख्स नोमाज है, उसे मेरा पैगाम पहुँचा दो। क्या पैगाम है? एक ऐसे अलाव की तैयारी जिसमें जहन्नुम सुलग रहा हो। इसे कहो कि किसी मुनासिब जगह पर जो टरगज से ज्यादा दूर ना हो वो जल्द अज जल्द ऐसा अलाव तैयार करा दे। उसे कहना कि ये रायन की फरमाइश है। बेहतर, मैं तुम्हारा ये पैगाम पहुंचा दूंगा, एबलास ने कहा और फिर जरूरी हदायत लेकर वो चला गया। लेकिन अब मेरे जहन में यह ख्याल आया था कि किस तरह फिरौना या एबनूस को इस अलाव तक ले जाया जाए, किसी तरह उसे इस पोशीदा जहन्नुम में पहुंचाया जाए।
वो चालाक है, कहीं समझ न जाए। बहुत सोच विचार के बाद भी कोई मुनासिब तरकीब समझ में नहीं आई। तब मैंने जहन को आज़ाद छोड़ दिया। थोड़े वक्फे के बाद एबलास मेरे पास आया। उसने मुझे इतला दी कि उसका पैगाम नुमास को दे दिया गया है और नुमास ने वादा किया है कि मेरी मर्जी के मुताबिक बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन वो मुतमईन न हो सका और फिर खुद मैंने नुमास से मुलाकात का तहिया किया और एक मुनासिब वक्त मैं अपने कैद खाने से निकला। एबनूस के बारे में इल्म हुआ था तो अपनी रहाइशगाह में है और ये वक्त वाकई फुर्सत का था। नुमास और अरगमास के अहले खानदान सुरंगों में मिले। मुझे देखकर शशतर रह गए थे। तुम आज़ाद हो गए रायन, तुम आज़ाद हो गए? नुमास खुशी से भरपूर लहजा बोला। नहीं, मेरा पैगाम मिल गया था। हाँ, लेकिन तुम सुरंगों में क्यों हो? ओह, बाहर की दुनिया को एबनूस ने जहन्नुम बना कर रख दिया है। वो बागियों से इंतकाम ले रहा है और आधा टरगश खाली हो चुका है। लोग खौफ से भाग रहे हैं। सिर्फ वो लोग मौजूद हैं जो उसके वफादार हैं। बड़ी तबाही फैल गई है रायन, बगावत पूरे तौर से नाकाम रही है। मैंने भारी लहजा में कहा। तो मेरा काम कब तक कर रहे हो? बहुत जल्द। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? इस बारे में बाद में बताऊंगा, पहले जगह का इंतखाब करो। अब तुम आ गए हो तो जगह का इंतखाब भी तुम भी कर दो, नुमास ने कहा। लेकिन मैं इसकी वजह जानने का ख्वाहिशमंद हूँ। मेरे साथ आओ नुमास, मैंने कहा और फिर हम लोग बाहर निकल आए। एबलास भी हमारे साथ था और उसके बाद हम पहाड़ों में आवारा गर्दी करते रहे। मेरा ज़हन तेजी से फैसले कर रहा था और काफ़ी गौर खौज के बाद बिलाकर मैंने एक उम्दा तरकीब सोच ली और इस तरकीब पर मैं खुद ही खुशी से उछल पड़ा। लेकिन मैंने किसी और पर इस खुशी का इजहार नहीं किया। बिलाकर मैंने अपने उस नए मंसूबे के तहत एक जगह का इंतखाब कर लिया और बहुत उम्दा जगह थी प्रोफेसर, एक मुसत्ता जगह जिसके एक किनारे पर एक खौफनाक गड्ढा मौजूद था और मैंने इस गड्ढे को अलाव बनाने का फैसला किया और नुमास पर इसका इजहार कर दिया। ठीक है, लेकिन रायन कुछ तो मालूम हो, तुम करना क्या चाहते हो?